नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा का विरोध किया गया है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोध किया गया है। उनके काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। काफिले पर हमला किया गया है। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर दरअसल ये आरोप लगाया है विरोध का और हमले का। बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, ये कहना है बीजेपी का। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बंगाल के दौरे पर हैं और बंगाल के दौरे के दौरान अब बीजेपी का विरोध टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। दरअसल आज रोड शो किया जा रहा था जेपी नड्डा के जरिए और उनके काफिले पर हमला किया गया। काफिले में जो गाड़ियां जेपी नड्डा के मौजूद थी उन गाड़ियों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि इस हमले के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है सामने। बीजेपी ने कहा है कि इस हमले की जिम्मेदार टीएमसी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निशांत राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। निशांत, तफसील से बताइए खबर को क्या है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और वो डायमंड हार्बर जाते वक्त उनके काफिले पर पथराव किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला किया है, जिसमें बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी गाड़ी में ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। जेपी नड्डा की गाड़ी पर पथराव किया गया है, जिसके बाद से बीजेपी ने सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि हम अपने देश में ही नहीं हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इस हिंसा का शिकार केंद्र में शासन करने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो क्या ये माना जाए अभी की स्थिति वहां पर सामान्य हो गई है? बिल्कुल, स्थिति सामान्य की जहां तक बात है तो जेपी नड्डा पर बंगाल बीजेपी ने एक पत्र भी लिखा है अमित शाह को, जिस पर उन्होंने आशंका जताई गई है कि बीजेपी अध्यक्ष का जो 2 दिवसीय दौरा है उसको लेकर बंगाल पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, काफी लापरवाही बरती जा रही है। और हेस्टिंग में बीजेपी कार्यालय के बीच लगभग 200 लोगों की भीड़ हाथ में लाठी डंडे लिए देखा गया है। और इससे पहले भी कल की अगर बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष को काले झंडे दिखाई दिए थे। यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि जेपी नड्डा की जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरीके की उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, पश्चिम बंगाल में उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। और बीजेपी सीधे शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी सांसद जगन्नाथ से हमारे संवाददाता निशांत राय ने इसी मसले को लेकर बातचीत भी की है, सुनिए जरा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। उनकी गाड़ी और कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं, हमला हुआ है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद जगन्नाथ सरकार। किस तरीके से आप देखते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला होता है? देखिए, जानबूझ के कर रहा है, उनका पास खबर भी है, पुलिस नहीं लगाया, इसीलिए हमला करने के लिए ममता बनर्जी ये कर रहा है। पुलिस उनके साथ गुंडागर्दी का एक तालमेल है, इसीलिए वो दोनों अभी उनका गवर्नमेंट चला रहा है। लेकिन हम सब देख रहे हैं इनका बदला तो होगा, लेकिन वो जो मांगते हैं 356 दो, मेरा जो दल है तृणमूल कांग्रेस वो तोड़ रहा है, इसलिए वो शहीद होने के लिए मौका ढूंढ रहा है, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में लगातार आपके कार्यकर्ताओं की भी हत्या की खबर सामने आ रही है और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमले रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में अब आप और बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा आक्रामक तौर पर ममता बनर्जी सरकार को घेरेंगे? ये तो सही है, पॉलिटिक्स में काउंटर तो करना ही पड़ेगा। वो जितना अत्याचार करेगा वो उससे ज़्यादा प्रतिवाद पब्लिक के लेकर मैं गणतांत्रिक रूप से उनका विरोध करेंगे। इसीलिए तो सफलता ज़्यादा से ज़्यादा होगा, 200 से ज़्यादा सीट इसीलिए मिलेगा। वो सारी घटना पब्लिक नज़र रखते हैं, कौन सच है कौन झूठ है, ये पब्लिक का पूरा सोच है। इसीलिए इनके खिलाफ में 21 में तो चुनाव में भाजपा का फायदा मिलेगा। जो हमला हुआ है इसके लिए आप टीएमसी को जिम्मेदार मानते हैं, पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं?
इसके साथ पुलिस को तो साजिश है ही, पुलिस जानता है, लेकिन पुलिस का क्या करना नहीं, तो पुलिस को तो दलोदास में बना दिया। वो उनका साथ गुंडागर्दी जो मिल रहा है वो एक साथ तालमेल से चल रहा है। वो तोलाबाजी काटमानी के लिए पुलिस गुंडागर्दी एक साथ चल रहा है, लेकिन इसका तो रिजल्ट तो पब्लिक जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक देंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका नतीजा जो है वो जनता देगी और साफ तौर पर जगन्नाथ सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, 6K24/7 न्यूज़।